सिकंदर रज़ा का नाम तो आपने सुना ही होगा। जी हाँ, एकदम सही। ज़िम्बाब्वे का वो खिलाड़ी जिसने अपने बल्लेबाजी, गेंदबाजी और अच्छी परफॉर्मेंस के साथ ज़िम्बाब्वे को इस टाइम पर वर्ल्ड क्रिकेट में रिकॉग्निशन दिलवाई है। उस खिलाड़ी ने अब एक ऐसी डिबेट फिर से छेड़ दी है जो थोड़े समय के लिए अभी बंद हो चुकी थी। उससे पहले बहुत ही डिबेट इसके ऊपर हुआ करती थी और वो डिबेट है बाबर आजम वर्सेस विराट कोहली। अब हुआ क्या, सिकंदर रजा पाकिस्तान में है। पाकिस्तान के एक शो में जाकर जब एंकर उनसे पूछता है कि आप किसके साथ बल्लेबाजी करना पसंद करेंगे, बाबर आजम या विराट कोहली, तो उन्होंने बिना सोचे समझे सीधा जवाब दे दिया, विराट कोहली। अब जब पाकिस्तान के शो में बैठकर पाकिस्तान में जाकर आप विराट कोहली को चूज करोगे तो भाई साहब बहुत से लोगों को मिर्ची तो लगनी थी और वो लगी। इसके ऊपर बहुत से लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। कुछ लोग जो पाकिस्तान के बाबर आजम के फ़ैन हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान में आकर पाकिस्तान के शो में ये बंदा बाबर आजम को ना पिक करके विराट कोहली को पिक कर रहा है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं, खुद पाकिस्तान के भी लोग ऐसे हैं जो मैंने सुना है वीडियो के ऊपर, जो काफ़ी काफ़ी अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने भी कहा है कि यार बाबर आजम और विराट कोहली में से किसी को पिक करना हो तो डेफिनेटली विराट कोहली पिक करना ही बनता है। लेकिन सवाल सिकंदर रजा की टाइमिंग के ऊपर भी बन रहे हैं। टाइमिंग मतलब यही सवाल अगर पीएसएल शुरू होने से पहले सिकंदर रजा से पूछा जाता तो शायद सिकंदर रजा इस तरीके से बेधड़क होकर जवाब ना देते। फिर वो शायद थोड़ा बहुत सोचते और इस तरीके का जवाब देते जिसमें वो विराट कोहली को पिक तो कर लेते लेकिन बाबर आजम को भी कहीं ना कहीं वो प्रेफरेंस दे देते। लेकिन इस बार जब पीएसएल ख़त्म हो चुका है, शायद उनको लग रहा हो कि एक साल मैं जिम्बाब्वे की तरफ से अच्छा परफॉर्मेंस दूंगा, दुनिया की नज़रों में आऊंगा और अगले साल कोई आईपीएल की फ्रेंचाइज मुझे खरीद ले, इसलिए उन्होंने विराट कोहली का नाम लिया हो। कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने इस बात को फिर से तूल दे दी है कि विराट कोहली और बाबर आजम में से बेहतर कौन है, और इसके बारे में हम भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अब बहुत से पाकिस्तानियों को ना ये नाराज़गी रहती है कि यार पाकिस्तान के ही अवाम ऐसी है, पाकिस्तान के लोग ऐसे हैं जो खुलकर इंडियन खिलाड़ियों की तारीफ़ करते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। बहुत सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी विराट कोहली को पसंद करते हैं, बहुत से पाकिस्तानी खिलाड़ी जसप्रीत बुमराह को पसंद करते हैं, रोहित शर्मा को पसंद करते हैं, हार्दिक पांड्या को पसंद करते हैं। ये बात उनके एंकर्स और उनके जो यूट्यूबर हैं, जो सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, वो कह चुके हैं। लेकिन उनका मानना यह है कि इंडिया के अंदर जो इंडियन लोग हैं वो कभी भी पाकिस्तान खिलाड़ियों की सपोर्ट नहीं करते और उनकी तारीफ नहीं करते। तो यहां पर मैं उनको ये बता दूं कि भाई साहब कंपैरिजन जो किया जाता है ना, वो बराबर के लोगों में किया जाता है। आप अगर हमसे पूछते मोहम्मद कैफ, यूसुफ जोहाना में से आप किसको पिक करेंगे एज अ बेस्ट टेस्ट प्लेयर, तो हम डेफिनेटली यूसुफ जोहाना का नाम लेंगे। आप अगर हमसे पूछोगे अजीत अगरकर, वसीम अकरम की बॉलिंग में से आप किसको पिक करोगे, तो डेफिनेटली हम वसीम अकरम को पिक करेंगे। लेकिन आप कंपैरिजन जानबूझ के वैसे लेकर आते हो जिसके बारे में हम पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सपोर्ट नहीं कर पाते। जैसे फॉर एग्जांपल आप नाम ले लोगे जसप्रीत बुमराह और वसीम अकरम में से कौन बेहतर है, तो भाई कंपैरिजन ही नहीं है, क्योंकि जनरेशन का गैप है। जिस जनरेशन में वसीम अकरम ने गेंदबाजी की थी वो अपनी जनरेशन में बेस्ट थे, और इस टाइम पर आपने देखा होगा जब जब पाकिस्तान की टीम इंडिया आया करती थी उनकी खूब खातिरदारी की जाती थी, बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग होती थी। लेकिन आज की जनरेशन में जसप्रीत बुमराह बेस्ट है, क्योंकि जो जिस जनरेशन के अंदर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी कर रहा है वो जनरेशन जानी जाती है बल्लेबाजों के लिए, कि बल्लेबाज नॉमिनेट करते हैं आजकल, और वहां पर जसप्रीत बुमराह जब 6-6 रन खा रहा हो, मैच को अपनी गेंदबाजी से टर्न कर दे रहा हो, तो डेफिनेटली लोग बुमराह की तारीफ करेंगे ही। यही बात हम करते हैं सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली को लेकर, तो सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली के बीच में भी कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जिस टाइम पर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट खेली थी उस टाइम पर गेंदबाज बहुत ज़्यादा हावी होते थे। बड़े बड़े गेंदबाज जिनके नाम हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड है उनको सचिन तेंदुलकर ने खेला हुआ है। मैं आपको इनके कुछ स्टैट्स भी दिखा देता हूँ, वहाँ स्टैट्स से देखकर आपको क्लियर हो जाएगा कि बाबर आजम और विराट कोहली में से बेहतर खिलाड़ी कौन है। चलिए शुरुआत ओडीआई से करते हैं। आप देख रहे हैं ओडीआई के अंदर बाबर आजम, ठीक है, जो लेफ्ट साइड वाइट में है वो बाबर आजम है, जो ऑरेंज में दिया हुआ है वो विराट कोहली है। बाबर आजम ने 139 मैचेस खेले हैं, वहीं विराट कोहली ने 299 मैचेस खेले हैं। मतलब मैचेस नीचे इनिंग दी हुई है, इनिंग मतलब जिसमें उन्होंने बल्लेबाजी की है। 299 मैचेस में विराट कोहली ने बल्लेबाजी की हुई है। जहां पर बाबर आजम के स्कोर 6586 हैं, वहीं विराट कोहली के स्कोर 14797 स्कोर हैं।
यहाँ पर बड़ी बात जो होती है वो एवरेज को लेकर होती है। एवरेज अगर आप देखोगे तो बाबर आजम की जो एवरेज है वो 53.54 की है, वहीं विराट कोहली की जो एवरेज है वो 58.71 की है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि बाबर आजम की जो एज है वो 6 साल कम है। तो भाई साहब 6 साल अगर कम है, मान के चल लेते हैं कि विराट कोहली ने बाबर आजम से डबल से ज़्यादा मैच खेले हुए हैं, ठीक है, डबल से कम मैच खेले हुए, ज़्यादा मैच नहीं खेले हुए। तो अगर यहाँ पर बाबर आजम भी उनके मुकाबले के मैचेस खेल लेते, 300 मैचेस खेल लेते, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना स्कोर बना लेते? 10,000 स्कोर बना लेते। लेकिन विराट कोहली के स्कोर कितने हैं? 14,797 स्कोर हैं विराट कोहली के। तो यहाँ तो कंपैरिजन नहीं बनता। अब मैं आपको T20 के आंकड़े भी दिखा देता हूँ। अगर T20 की हम बात करें तो T20 के अंदर T20 में जो मैचेस खेले हैं 145 बाबर आजम ने खेले हैं, 125 विराट कोहली ने खेले हुए हैं, और इनिंग्स बल्लेबाजी 138 में बाबर आजम ने की है, 117 में विराट कोहली ने की है। जहां पर 4,596 स्कोर जो है बाबर आजम के और 4,188 स्कोर जो है वो विराट कोहली के। स्कोर कम है क्योंकि मैचेस भी कम है। एवरेज की बात की जाए तो एवरेज देख लीजिए, बाबर आजम की 38.94 है और विराट कोहली की 48.69 है। तो यहां भी उनकी एवरेज जो है विराट कोहली की बाबर आजम से बेहतर है। तो ओडीआई और सिर्फ वाइट बॉल क्रिकेट की बात करेंगे, रेड बॉल पे तो मैं जा ही नहीं रहा हूं। रेड बॉल क्रिकेट के तो बादशाह है विराट कोहली, उसका जिक्र तो मैं कर ही नहीं रहा हूं। एक और बड़ा स्टैट मैं आपको दिखाना चाहता हूं जिसके कारण विराट कोहली जाने जाते हैं। द चेज मास्टर कहा जाता है विराट कोहली को। तो विराट कोहली ने 180 से ज्यादा इंटरनेशनल मैचेस में सक्सेसफुली टारगेट चेज किया है, और इस 180 मैचेस में 100 से ऊपर मैचेस ऐसे हैं जिसके अंदर विराट कोहली ने खुद चेज करवाया है। मतलब चेज करने में विराट कोहली की जो एवरेज चली जाती है वो 90 के आसपास चली जाती है। और आजकल के टाइम में वो जमाना गया कि आप जो मैच में 100 रन बनाते हो, आपकी टीम हार गई तो आपको अप्रेजल मिलेगा। नहीं साहब, आप चाहे 50 रन बनाइए, लेकिन अगर आप अपनी टीम को उस 50 रन से मैच जिताते हो ना, तो आपको खूब ज़्यादा अप्रेजल मिलेगा। आजकल देखा जाता है मैच विनर कौन है, कौन मैच जिता रहा है, ना कि ये देखा जाता है कौन अपने पर्सनल माइलस्टोन को अचीव कर रहा है। तो इसलिए कंपैरिजन बनता नहीं है, ये कंपैरिजन करना छोड़ देना चाहिए। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल में एक और चेहरा बैठता है जिसका नाम है तनवीर अहमद। तनवीर अहमद मतलब यहाँ तो यार ये कोई नशा नुशा करके वहाँ पर बैठता है, क्योंकि बाबर आजम की इतनी ज़्यादा बड़ाई करता है ना ये बंदा कि अगर आप कह दोगे कि यार पाकिस्तान की टीम देख लो, वर्ल्ड कप में यूएसए से मैच हार गई है, अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है, तो इसका जवाब आगे से क्या होगा? बाबर आजम जिंदाबाद। अगर इसको बोलोगे यार विराट कोहली की बल्लेबाजी देखी कैसे हैरिस राव को छक्के मारकर वन साइडेड उसने मैच जिता दिया, तब भी ये कहेगा नहीं बाबर आजम बेटर है विराट कोहली से। हर बात पर ये बाबर आजम की फेवर ही लेगा। और इस बार भी इसने ये कहा न्यूज़ चैनल के ऊपर बैठकर कि बाबर आजम विराट कोहली से बहुत बड़ा खिलाड़ी है, और इसको जो काटने वाले हैं वो इसके एंकर ही हैं। मतलब एंकर जिसके शो पर ये बैठा हुआ था वही एग्री नहीं हो रहे थे, वही कह रहे थे भाई कैसे कह सकते हो आप, विराट कोहली से बेटर बाबर आजम है। आपने आंकड़े देखे हैं, आपने चेज में उसकी एवरेज देखी है, तब इसके पास कोई जवाब नहीं। तब नहीं 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 बाबर आजम तब भी उससे बेटर है, तब बाबर आजम तब भी उससे बड़ा खिलाड़ी है। पता नहीं ऐसी कौन सी कोठी कुठी लेकर इसको दी हुई है बाबर आजम ने, जो हर बात पर चाहे बाबर आजम 0 पर आउट हो जाए, चाहे स्कोर बनाए, चाहे टीम उसकी मैच हार जाए, लेकिन ये बाबर आजम के अगेंस्ट में कोई भी गलत बात नहीं कहता है। ठीक है भाई साहब, प्रेम होना चाहिए, लेकिन इतना भी प्रेम नहीं होना चाहिए कि आप आंखों देखी चीज को ही नकार दीजिए। और रही इंडिया की पाकिस्तान खिलाड़ियों की तारीफ करने की बात, तो भाई जब आप एक ऐसा खिलाड़ी प्रोड्यूस कर दोगे जो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू ना बने, जैसे आपकी टीम के अंदर शाहीन अफरीदी हैं और भी बहुत से खिलाड़ी हैं जो अपने आप को प्राइम फास्ट बॉलर मानते हैं, अगर वो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनेंगे और कुछ ऐसा काम करके दिखाएंगे जिससे लगेगा कि भाई साहब पाकिस्तान की क्रिकेट ये बंदा बहुत आगे की तरफ लेके गया है, पाकिस्तान को देखो कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया है इसने, तब हम भी आपकी क्रिकेट की, आपके क्रिकेटर्स की डेफिनेटली तारीफ करेंगे।